नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर हिमाचल की बात, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं। हम इस मॉर्निंग बुलेटिन से आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और प्रयास रहता है कि आप सबको समय रहते सारी खबरें मिल जाएं और जल्द ही आप लोगों को यहां पर यह बता पाए कि भाई हिमाचल प्रदेश में चल क्या रहा है, और उसी एक बुलेटिन को हम आपको जितने जल्दी कम समय में हो पाए वो आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो सुबह का यह बुलेटिन है, आप सभी लोगों को यहां पर स्वागत है। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितने ज्यादा जल्दी हो शेयर जरूर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से जितना ज्यादा हो सके अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य करें, यह सबसे पहला रहता है। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, नया दिन है, और वो बड़ा दिन और नया दिन इसलिए है क्योंकि इस जो नई चुनी हुई सरकार है उसका पहला विधानसभा का सत्र हमारे बीच में आ चुका है। जी हां, पहले 24 से 26 दिसंबर तक, क्षमा चाहेंगे 22 से 24 दिसंबर तक होने वाला यह सत्र अब हमारे बीच में 4 से 6 जनवरी 2023 में हो रहा है। यह शायद पहली बार हुआ है कि सरकार जो है वो पिछले साल बनी थी और सत्र जो है इस साल हो रहा है। यह शायद पहली बार हो रहा है, लेकिन जो चीज पक्की बार पहली बार हो रही है कि बिना कैबिनेट के यह सत्र हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैबिनेट के बिना कोई सत्र हुआ हो। इस सत्र से ठीक पहले ही यहां पर जन आभार रैली कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई, और उस जन आभार रैली में हमारे बीच में क्या हुआ वो आप लोगों को हमने कल भी बताया था, आज भी बताएंगे। और उसी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से यहां पर तेजी से आगे बढ़ रही है वो भी काबिले तारीफ है। दोनों चीजें ऐसी लग रही हैं कि देखिए, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस एकजुट कल पिछली कल यहां पर दिखाई दी। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो जिस एक ही मंच से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उन्हीं के साथ जो कांग्रेस की अध्यक्षा है वो सभी यहां पर दिखे, और उन सब ने यहां पर एक स्वर में एक ही बात बोली कि भाई देखिए, हम लोग तो जो कांग्रेस की सरकार है वो यहां पर लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। यहां पर हम सरकार नहीं बदलेंगे, बल्कि सरकार बदलने की बात नहीं हो रही, यहां पर व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है कि व्यवस्था जो है वो ही बदल देंगे। और व्यवस्था परिवर्तन से ये कि भाई जो काम जैसे होने चाहिए, जितनी जल्दी होनी चाहिए, वो सब हम यहां पर देखेंगे और लोगों को यहां पर बेहतर एक प्रदेश का मॉडल जब यहां पर जो 5 साल तक जो हमारी सरकार चलेगी उससे मिलेगा। आपको बता दें कि अपने अपने जो सबसे पहले अगर हम प्रतिभा सिंह जी की बात करें, आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा, और उसी के साथ साथ कमेंट के माध्यम से अपनी विचार अवश्य रखिएगा। तो सबसे पहले तो यही बात हम यहां पर करेंगे कि सरकार द्वारा क्या कहा गया कि जो सबसे पहले प्रतिभा सिंह जी की बात कर लेते हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहां पर सीधे शब्दों में और खुले शब्दों में यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तारीफ की। ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच में बनती नहीं है, दोनों के गुट अलग अलग है, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर स्टेज पर नहीं दिखा, मंच पर नहीं दिखा। वहां पर कहा गया कि कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार होती थी, वीरभद्र सिंह जी थे मुख्यमंत्री थे, तब भी यहां पर कोई किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया। कभी ऐसा नहीं सोचा गया कि ये फला जगह का काम नहीं किया जाएगा, फला जगह का काम नहीं किया जाएगा। सारी जगह पर बराबर ही यहां पर विकास करने की बात हुई है। कोई पक्षपात यहां पर क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं हुआ, कोई पक्षपात किसी व्यक्ति को देखकर नहीं किया गया कि किस पार्टी का है क्या है, और यहां पर हमेशा वैसे ही काम हुआ है। और जो यहां पर सुखविंदर सरकार ने जब से आई है तब से जो काम किए वो काबिले तारीफ है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और संगठन जो है वो सरकार के साथ यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़ा है, ये यहां पर उनके द्वारा कहा गया। एक चीज तो ये रही, दूसरी चीज पर भी आपको लेकर चलते हैं। जब यहां पर उप मुख्यमंत्री जी की बात आई, उन्होंने तो कहा कि अभी तो जैसे एक नारा होता है, अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, उसी तरह उन्होंने कहा कि अभी तो हम शुरू हो रहे हैं और यहां पर विपक्ष के नेता जो है वो रोना शुरू कर चुके हैं। ये बेसिकली एक जुबानी हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी में सरकार में रहे यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और उसी के साथ साथ अभी के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी पे किया गया। वो अपनी जो एक रैली उन्होंने संबोधित की थी सिराज घाटी में, वहां पर वो रो पड़े थे, उनकी आंखों से आंसू छलके थे। तो उसी पर एक तंज यहां पर कसते हुए उन्होंने कहा कि अभी से रोने शुरू कर दिए हैं। जब मुख्यमंत्री की यहां पर बात आई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, पहली कैबिनेट जब होगी तो वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ होगी, और उसी कैबिनेट में ओपीएस की बात करें या 1500 देने की बात करें, या फिर उसके साथ ये बात करें कि भाई देखिए जो यहां पर रोजगार देने की बात करें, ये सब उस कैबिनेट में होगा और एक चरणबद्ध तरीके से इस सबको हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। और लोगों को यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को पता है उसे क्या करना है, और विपक्ष को यहां पर हंगामे की आवश्यकता नहीं है। डिनोटिफाई करने के मामले में भी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, डिनोटिफाई देखिए, सरकार जो अभी की जो वर्तमान सरकार है वो भी यहां पर कार्यालय खोलेगी, लेकिन केवल वही जहां पर वो सुविधाएं दे सके, और सुविधाएं देने के साथ साथ जो जहां पर यहां पर आवश्यकता हो और आवश्यकता के बाद वो नोटिफाई किया जाए, वित्त विभाग से बात की जाए कि किया
किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो वहां पर सुविधाएं मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस है, अपने इस जन आभार रैली में बिल्कुल साथ में एकदम से नजर आई। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन लगातार अवश्य दबाते रहे, क्योंकि मैं यहां पर देखता हूं तो अच्छा लगता है जब ये बढ़ता है। तो जो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपने कल की जो ये रैली है उसमें पूरी कांग्रेस इकट्ठे दिखी, लेकिन जब बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी यहां पर जबानी हमला, दो बड़े नेताओं की बात करेंगे, जो हमारे बीच में सत्ती जी है और उसी के साथ जयराम ठाकुर जी, तो ऑब्वियसली उनकी बात करना तो बनता ही, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जी यहां पर पहुंचे थे बैजनाथ में, उन्होंने कहा कि यह सरकार जब से आई है तब से जन विरोधी निर्णय ले रही है। 10 दिन के भीतर यहां पर लोगों को सरकार ने यहां पर सड़कों में पहुंचा दिया, यहां पर सीमेंट फैक्ट्रीज बंद हो गई, यहां पर जो डिनोटिफाई कर दिए इतने ज्यादा कार्यालय, उसके बारे में सरकार ने सोचा नहीं कि वो लोगों के कल्याण के लिए यहां पर पहली वाली सरकार द्वारा खोले गए थे, उन्हें बंद कर दिया गया। तो यहां पर उन्होंने ठीक वहां पर जवानी हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये पहली शाही सरकार होगी जिसमें 10 दिन के भीतर ही लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार ज्यादा समय नहीं चलेगी। अब उसे कुछ लोग ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं कि भाई सरकार ज्यादा समय नहीं चलेगी। और इसी एक बात पर जब यहां पर सत्ती जी ने भी यही लिखा कि पहली बार हमारे बीच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना मंत्रिमंडल के हमारे बीच में विधानसभा हो रही है, और उन्होंने भी यही कहा कि देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, वहां पर बहुत सारी संभावनाएं हमारे बीच में रहती है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर से इसका रेफरेंस ऐसा माना जा रहा है कि जब वो ऑपरेशन लोटस की यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सुक्खू जी ने पहले ही कहा है कि जो इस तरह की जो कांग्रेस है वो हमारे बीच में पूरी तरह से एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी हालांकि एक प्रेशर जैसा जो बनता है वो बनाने का यहां पर प्रयास कर ही रही है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है, तो वहां पर ये चीजें चल रही है। तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो आज विधानसभा का सत्र हमारे बीच में शुरू होगा, और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, यह पहला सत्र शायद ऐसा होगा जिसमें हमारे बीच में मंत्रिमंडल यहां पर है ही नहीं। तो अब दो बातें यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि हंगामे वाला होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हंगामे वाला क्यों होने वाला है? क्योंकि देखिए एक तरफ पे वो जो कम से कम 900 ऐसे कार्यालय हैं, जो ऑलमोस्ट 900 या 900 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे कार्यालय हैं जो सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए गए हैं, जो पिछली सरकार द्वारा खोले गए थे। तो पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। फिर काफी ऐसी बातें और भी हैं, जैसे कि अडानी सीमेंट प्लांट की बात करें, या एसीसी, या जो बरमाड़ा में सीमेंट प्लांट्स है, उसका मुद्दा भी यहां पर बहुत गर्मा सकता है। फिर जो पेपर लीक मामला हुआ बीच में अभी विजिलेंस की दबिश के साथ, यहां पर हालांकि जो एचपी सेवा जो हमीरपुर में यहां पे पेपर लीक हुआ, उसकी यदि बात करें, वो मामला गरमा सकता है। तो अब यहां पर मुझे ये देखना है कि आप लोग जो इसे देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि भाई देखिए एक साइड पे कांग्रेस है, क्या कांग्रेस के विरोध जो कांग्रेस के निर्णय अभी तक इस सरकार के रहे हैं, क्या वो जन विरोधी रहे हैं? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसको आप इस समय पर ऐसा देखते हैं कि इस विधानसभा में पलड़ा भारी होगा, और क्यों? कमेंट्स के माध्यम से बताइए। मैं एक्चुअली कमेंट्स यहां पर पढ़ना चाहता होता हूं, लेकिन यहां पर ये कमेंट्स दिखाता उतरे नहीं है। सुप्रभात तो मुझे दिख रहे हैं, सुप्रभात है सभी को, जय श्री राम है सभी को, और आप सभी स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इसी के साथ एक दुखद घटना भी कल ही हमारे सामने यहां पर सामने आई, जब हमारे बीच में, हालांकि विधानसभा का पहले आपको पूरा बता देते हैं कि विधानसभा में हमारे बीच में क्या क्या होने वाला है। तो आज विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद हमारे बीच में कल की यदि बात करें तो हमारे बीच में यहाँ जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनका चयन किया जाएगा। उसके आगे चले तो यहाँ पर जो गवर्नर द्वारा यहाँ पर अभी भाषण दिया जाएगा, उस पर चर्चा यहाँ पर दोनों पार्टियों के द्वारा, दोनों पक्षों के द्वारा की जाएगी। तो वो सब यहाँ पर इन 3 दिनों में होने वाला है। तो केवल मात्र 3 दिन का ये सत्र है। उम्मीद करते हैं कुछ बढ़िया निकल के आए हिमाचल प्रदेश के लिए, और कैबिनेट भी बन जाए, कैबिनेट की मीटिंग भी हो जाए, जिनको ओपीएस चाहिए वो ओपीएस मिल जाए, और जिनको जो चाहिए वो मिल जाए। तो चलिए, यहां पर जो पिछली कल की ये सारे हंगामे के बीच में एक बहुत दुखद घटना भी हुई, और वो है एक हमारे बीच में आई एसपी की हमारे बीच में यहां पर दुखद मृत्यु हुई। एसपी साहब का नाम है साजू राम राणा। इनको राष्ट्रपति से उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक भी मिल चुका है। और उसी के साथ आपको बता दें, किन्नौर और बिलासपुर में हमारे बीच में एसपी भी रह चुके हैं, और अभी 4th IRB जंगलबैरी में ये कमांडेंट के पद पर नियुक्त थे, और उनकी ड्यूटी यहां पर जन आभार रैली में लगी हुई थी, और 2 बजे के आसपास उन्हें यहां पर हार्ट अटैक आया। आप लोगों को बता दें, वो ये धर्मपुर मंडी के रहने वाले हैं, और उसी के साथ साथ जैसे उन्हें वहां पे 2 बजे के आसपास हार्ट अटैक आया, तो उन्हें एकदम से यहां पे टांडा मेडिकल कॉलेज की ओर रेफर कर दिया गया। वहां को लेकर जाए जाने लगे, लेकिन जब तक ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति से उनको उत्कृष्ट सेवा के लिए 2020 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी मिल चुका है, और उसी की तरह उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर उनको अलग अलग जो मेडल्स हैं उनको अलग अलग तरह से उनको सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन बिलासपुर में एसपी रहे हैं, किन्नौर के एसपी रहे हैं, और एक बड़ा उनका आप समझिए 32 साल 11 महीने का सेवा काल उनका रहा है, विभिन्न जिलाओं में रहा है। और उसमें उसके बाद जिस तरह से उनकी दुखद मृत्यु हुई उसके लिए हम लोग यहाँ पर कहें तो जो केवल एक श्रद्धांजलि यहां पर दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करें, क्योंकि ये जो सारी चीजें हुई ये बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं। पर चलिए, अब क्या कह सकते हैं, जो हो गया, लेकिन फिर भी भगवान उनके परिवार को यहां पर ये दुख सहने की हिम्मत दे। चलिए, इसी के साथ साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर जाए तो वहां पर हमारे बीच में जो अगली खबर है वो एक फर्जीवाड़े के बारे में है जो डॉक्टर भर्ती में हुआ है। अब ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में फर्जीवाड़ों के बारे में आप सोचते हैं तो पेपर लीक ही ज्यादातर समझ आता होगा, लेकिन यहां पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो अलग ही लेवल का है। पहली चीज तो ये कि हिमाचल प्रदेश में अगर आपको जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करनी होती तो हिमाचल प्रदेश लेवल पे वो टेस्ट नहीं होता, वो सेंटर के लेवल से टेस्ट होता है। तो वहां पे कैसे फर्जीवाड़ी हुई वो भी आपको बताते हैं। आप लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे प्लीज, उसमें लोगों तक ये पहुंच पाएगा। और स्ट्रीम को शेयर करिए 2-3 बड़े बड़े ग्रुप्स में, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि क्या यहां पर जब फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं तो हम क्या फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं। नीट के रिजल्ट को टेम्पर करने की यहां पर एक खबर सामने आ रही है, और उसमें मेडिकल काउंसिल द्वारा उसको जब देखा गया तो वो पाया गया, तो उसके बाद उस व्यक्ति को अब सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पे हुआ क्या कि एडमिशन के दौरान प्रदेश में एक छात्र नीट के रिजल्ट में टेम्परिंग की और काउंसलिंग में बैठ गए। एडमिशन भी आईजीएमसी में हो गई, और जब एमसीसी ने मेडिकल छात्र के डॉक्यूमेंट चेक किए तो वो फर्जीवाड़ा सामने आया। मतलब कि जो रिजल्ट था उसको एडिट कर दिया किसी तरह से। अब वो रिजल्ट किस तरह से एडिट किया वो तो इतनी डिटेल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वो एडिट किया, एडिट करने के बाद उसमें अपना नाम वगैरह डाल दिया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी तो ये नाम सामने आ गया कि भाई ये तो यहां से पास ही नहीं हुए हैं। तो उसके बाद उनको यहां से सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ये देखने को मिला है। और आपको बता दें सर्टिफिकेट के आधार पर उस व्यक्ति ने अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक में 12 से 16 अक्टूबर 2022 को काउंसलिंग में शामिल हुए थे, और उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाकर यहां पर एडमिशन ले भी ली थी। एडमिशन कंफर्म भी हो गया आईजीएमसी में, लेकिन उसके बाद क्लासेस भी लगाना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद पता लगा कि ये तो भाई बात ही नहीं है, ऐसी तो उनके जो सर्टिफिकेट्स है वो ही झूठे हैं। ये है कहां से, आपको ये भी बता दें, जो ये मैरिट जो एडमिशन यहां पर ली गई वो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो छात्र हैं ये बिलासपुर के घुमरवी के रहने वाले हैं। इस पे हालांकि कोई ऐसा श्योरिटी अभी तक किसी ने दी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बात रहती है, बहुत तेज हो रखे हैं हमारे लोग आजकल। यहाँ पे कुछ भी करके अभी एडमिशन के लिए इतनी मारा मार पड़ रही है कि क्या कहे। लेकिन फिर भी चलिए, जो हुआ वो ठीक नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक यहाँ पर है जो यहाँ पर डिग्री करने के लिए उन्होंने किया, क्या क्यों किया, क्या मजबूरी होगी पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हाई कोर्ट की ओर ये जैसे हम इसकी ही बात करें तो आपको बता दें कुछ एक तो ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वालों की बात करें तो 6 मार्च के लिए हमारे बीच में जेबीटी भर्ती मामले की सुनवाई टली है। 1135 बीएड धारकों को जो कंसीडर नहीं किया गया था वो सुनवाई अब 6 मार्च तक और टल गई। आपको बता दें कि 617 जेबीटी के शिक्षकों के जो पद है उसमें सीधी भर्ती शुरू की गई थी, और उसमें जो योग्यता पूर्ण करने वाले लोग थे वो 613 ही थे। लेकिन उसमें 1135 बीएड धारकों को यहां पर कंसीडर नहीं किया गया था, और इस वजह से वो लोग हाईकोर्ट चले गए, और हाईकोर्ट जाने के बाद वहां पर वो केस अब लड़ाई ही जा रहा है। 1135 बीएड धारकों को जो कंसीडर नहीं किया गया वो अब 6 मार्च तक उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में टल चुकी है। अब 6 मार्च के बाद ही वो कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, और उसमें देखा जाएगा कि भाई क्या फिजिबल है कि बीएड वालों को भी यहां पर जोड़ा जाए या नहीं। चलिए जी, अगर आप लोग अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अब हाईकोर्ट की बात हो रही है तो चलिए एक और हाईकोर्ट की बात बता देते हैं। बरमाणा और दालाघाट में जो सीमेंट प्लांट बंद हुए हैं उसका विवाद जो है हमारे बीच में अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें इसमें हजारों लोग यहां पर जुड़े हुए, वो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि जो याचिका करता है रजनीश शर्मा, उन्होंने अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट को बंद करने के निर्णय को चुनौती दी है, और उन्होंने ये कहा है कि सुनवाई के अदालत में याचिका में कुछ जो त्रुटियां पाएगी और दोबारा दायर करने की यहां पर जो हाईकोर्ट ने उन्हें कहा है।
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप के एकाएक प्लांट जो बंद कर दिए गए, इससे व्यवसाय से जुड़े हजारों परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। बरमाणा सीमेंट प्लांट में 4000 और उसी तरह दारला घाट में 3500 जो परिवारों का गुजारा सीमेंट ढुलाई से चलता था, अब वो सड़क पर खड़े हैं और सड़क पर जाम भी बना रहता है। आपको मोटी मोटी बात यहां पर बताते हैं कि देखिए वहां पर समस्या क्या है कि बहुत से लोग जो है उनके ट्रक वहां पर चलते हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स है वो कह रहे हैं 10 रुपए कुछ पैसा उनको मिलना चाहिए, अडानी वाले को कह रहे हैं कि 6 रुपए से ऊपर हम एक पैसा नहीं देते। अब इन दोनों की मारामारी के बीच में वो 21 दिन हो चुके हैं, 21 आज में 22वां दिन है। इन 22 दिनों में यहां पर वो एक तरह से उनके ट्रक खड़े ही खड़े हैं, कुछ वहां पर हो नहीं रहा। तो जब अगर ट्रक खड़े हैं और कुछ हो नहीं रहा तो पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। बहरहाल अब इसमें एक कंसल्टेंट्स को बीच में सरकार द्वारा लाया गया है ताकि यहां पर जो कंसल्टेंट्स हैं वो यहां पर काम करें और लोगों को बेहतर सुविधा यहां पर जितनी जल्दी ये विवाद जो है वो सुलझ जाए। एक तो ये बात है। उसी के साथ आप लोगों कल हमने आप लोगों को एक खबर भी बताई थी कि हिमाचल प्रदेश में 3 अफसर हमारे बीच में यहां पर जो ट्रांसफर्स हैं वो देखेंगे। उन 3 अफसरों की बात कर दें तो हमारे बीच में ये एक उनमें से राजेश्वर गोयल हैं, वो HIS और HAS और IAS अधिकारियों के ट्रांसफर्स देखेंगे। उसके साथ जो एक CM के OSD हैं, वो रिटायर्ड IAS अधिकारी है गोपाल शर्मा, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पर ट्रांसफर्स है वो देखेंगे। और HAS IAS और एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो यहाँ पर विवेक भाटिया जी देखेंगे। तो ये 3 लोग यहाँ पर ट्रांसफर्स देखेंगे और ये इसलिए किया गया है कि जितनी जल्दी यहाँ पर जो वो एक पारदर्शिता सी आ सके लोगों के ट्रांसफर्स के बीच में। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और उसके साथ लाइक का बटन अवश्य दबाइए जितना ज्यादा हो सके। यहां पर जब ऐसे बनते बनते दिखते हैं तो बहुत बढ़िया सा लगता है। आपको यह बता दें कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर से पहले हुए जितने भी हमारे तबादले हैं, ट्रांसफर्स हैं, उन पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को एक पत्र जारी किया जिसमें 12 दिसंबर 2022 से पहले हुए तबादलों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने यहां पर कहा कि देखिए कॉलेज और स्कूल प्रिंसिपल इस जो उनको ये पत्र जारी कर दिया गया है, उनको बता दी गई 12 दिसंबर 2022 से अगर शिक्षा विभाग में किसी तरह का आप लोगों का ट्रांसफर हुआ है तो उसे रोकने की बात यहां पर कही गई है। और यहां पर ये इसलिए जो तर्क दिया गया है या फिर ऐसे अंदर की बात ऐसे मान लीजिए कि सैकड़ों शिक्षक और गैर शिक्षकों के तबादले यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार थी उसने ठीक चुनाव से पहले किए थे और उसके साथ ही यहां पर अब आचार संहिता जो लगी थी उसकी वजह से वो कोई उसमें चैलेंज वगैरह नहीं हो सकता था। लेकिन अब जो है वो वापस उन जो जितने भी वो लगे हैं उनको वापस लेने की यहां पर बात हुई है। इसमें जो ये यहां पर देखने को मिला था ये लगातार ये भी था क्योंकि OPS में बहुत बड़े जो NPSC है उसमें बहुत बड़े मात्रा में हमारे बीच में जो लोग हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो इसको उस तरह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो सभी तरह के जो हमारे बीच में ये तबादले हैं उन पर रोक लगी है, लेकिन जो रोक अभी लगी है वो है मौसम पे। जी हाँ, 3 दिन का हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव अलर्ट दिया गया है, यानी बारिश और बर्फबारी नहीं होगी लेकिन सूखी ठंड पड़ेगी और भयंकर ठंड पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग अपना ध्यान अवश्य रखिए, जहां पर भी हैं वहां पर यह ध्यान अवश्य रखिए कि ठीक से पैक होकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर समस्या ये है कि जो सूखी ठंड है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को बीमार कर सकती है और वो बीमारी से बचने के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग यहां पर जितना कम हो कम बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है, जितना ज्यादा हो सके उतने बेहतर कपड़े पहनकर और गर्म कपड़े पहनकर निकले। तो चलिए, यह था हिमाचल का सुबह का बुलेटिन। मेरा नाम मुकुलदेव रक्षपति, आप हिमाचल की बात देख रहे थे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप 9882837038 पर अगर आपका कोई भी मुद्दा है वो आप लोग मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं। इसी के साथ इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके यहां पर बेल आइकन अवश्य दबाएं और देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।